तो सबसे पहले एक सवाल है कि ट्रेडिशनल मार्केट में अगर देखा गया, डायरेक्ट सेलिंग में अगर आप देखेंगे, मैं बड़ी क्यों बता रहा हूं कि यह नहीं हुई, उसके पीछे कारण है। कारण क्या है? सबसे पहले देखा जाए तो वहीं पे इसी एफएमसीजी मार्केट में, इसी पर्सनल केयर, इसी आपको हेल्थ मार्केट में, ट्रेडिशनल में अगर देखा जाए तो हमारे पास में जो पतंजलि है या सोया ग्रुप है, उसका लगभग 30,000 करोड़ का टर्नओवर है। और उसमें सेल्स फोर्स जो है, मतलब काम करने वाले जो व्यक्ति हैं, वो 8,000 लोग हैं मात्र। 8,000 लोग काम कर रहे हैं पतंजलि के अंदर या सोया ग्रुप के अंदर, और उसको मिल के 8,000 लोगों का जो सेल्स फोर्स क्रिएट कर पा रहे हैं, वो 30,000 करोड़ का महीने का क्रिएट कर पा रहे हैं। सोचिए आप। वहीं पे अगर देखा जाए तो हिंदुस्तान यूनिलीवर में लगभग 45,000 करोड़ का टर्नओवर है महीने का अप्रोक्सीमेटली। इसमें 10,000 लोग सेल्स फोर्स हैं, 10,000 लोग काम करते हैं। ये एग्जाम्पल बता सकते हो कि मिलता जुलता यही ट्रेडिशनल मार्केट है जिसमें इतना बड़ा महीने का टर्नओवर एक ही कंपनी है। जबकि आप देखें, पतंजलि 2009 में आती है और 15 साल के अंदर अपने आप को ये प्रूफ किया है। हिंदुस्तान यूनिलीवर के भी अगर आप देख ले तो वो भी अभी करंट में बहुत बड़ा टर्नओवर है। लेकिन वहीं पे अगर आप देखा जाए तो अपने डायरेक्ट सेलिंग में अगर 26 साल के अंदर देखा जाए तो डायरेक्ट सेलिंग के अंदर 2023 का रिकॉर्ड है कि अप्रोक्सीमेटली लगभग 23,000 करोड़ के टर्नओवर पे है। ऑल कंपनी मिलके, सारी कंपनियां मिलके, आपकी जितनी डायरेक्ट सेलिंग में कंपनियां हैं, सब लोग मिलके मात्र 23,000 करोड़ के टर्नओवर पे अभी हैं। तो आप सोच के देखिए कितना बड़ा अंतर है ट्रेडिशनल मार्केट से और डायरेक्ट सेलिंग में। जबकि यहाँ पे 400 500 1995 में शुरुआत हुई थी मोदी केयर से, और अभी तक में लगभग एमसीए पे 500 कंपनियां रजिस्टर्ड है। लेकिन उसमें 500 कंपनियों का ये टर्नओवर, अभी उससे कई सारे कंपनी ऐसे भी हैं जो नॉन रजिस्टर्ड है ना। तो ये सारी चीजें इसके लेके मैं इस डाटा के बिहाफ पे बोल रहा हूं कि 26 साल में अभी भी इंडस्ट्री बड़ी नहीं हो पाई। क्यों? कि एक, हम ट्रेडिशनल मार्केट को भी अभी बीट नहीं कर पाए, पतंजलि को भी बीट नहीं कर पाए, सारे लोग मिलके, एक ऑर्गेनाइजेशन के बात तो छोड़िए। तो इसके पीछे निकल के आता है कि भाई इसके पीछे कारण क्या है, बड़ी ना होने के कारण क्या है। इसके पीछे का सबसे बड़ा जो कारण है, मैं आपसे बात करता हूं, चाहे वो प्रोडक्ट नेगेटिविटी का शिकार होना, चाहे लीडर कंज्यूमर नहीं है इसके पीछे, चाहे वो प्रोडक्ट महंगा क्यों हो जाता है, कैसे हो जाता है। सबसे पहली बात, ट्रेडिशनल डायरेक्ट सेलिंग में अगर आप देखें तो ये कंसेप्ट है, मैन्युफैक्चर टू कस्टमर की कंसेप्ट है। ये 30 रुपए का माल 100 रुपए में बिकता है। मार्केट का ये कंसेप्ट है, इस प्रोसेस से बिकता है। सेफ एजेंट बेचता है, डिस्ट्रीब्यूटर आता है, डीलर आता है, फिर रिटेलर आता है, और ये ट्रांसपोर्टेशन और एडवर्टीजमेंट पे लेके 100 रुपए में बिकता है। और लेकिन ये कहीं ना कहीं ये चंद 5-6 लोग इसमें कमा पाते हैं। एडवर्टीजमेंट वाला कमा पाता है, ट्रांसपोर्टेशन वाला कमा पाता है, डिस्ट्रीब्यूटर कमा पाता है, और आपका डीलर कमा पाता है, रिटेलर कमा पाता है, सेफ एजेंट कमा पाता है। लेकिन इस चीज का फायदा कोई और नहीं उठा पाता है। लेकिन अगर आप देखा जाए, डायरेक्ट सेलिंग में ये बोला जाता है कि ये सारी बीच के बिचौलिए खत्म हो गए, हम डायरेक्टली आपको दे रहे हैं। 30 रुपए में बन रहा है फैक्ट्री में, हम आपको 100 रुपए में डायरेक्टली दे रहे हैं। जो 70% बच रहा है वही हम आपके पास में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। ये बोल रही है डायरेक्ट सेलिंग। जब ये बातें बोल रहा है डायरेक्ट, तो आप बताइए प्रोडक्ट महंगा क्यों हो जा रहा है? या आप बताइए कि पूरा मार्केट में इतनी बड़ी चैलेंजेस फिर क्यों है, टर्नओवर क्यों बड़ा नहीं है? सबसे बड़ा नेगेटिविटी का कारण यही है कि जो 30% का माल है मार्केट में 100 रुपए में बिक रहा है, उसी के इर्द गिर्द माल, उसी के टाइप के माल, उसी के कैटेगरी के माल मार्केट में लगभग वो 200 रुपए के कॉस्ट का बेचा जा रहा है, 300 का बेचा जा रहा है, 1,000 तक बेचा जा रहा है। हम पिछले जिस ऑर्गेनाइजेशन में थे वहां पे हमने देखा था 1,000% ज्यादा बेचा जा रहा था। हेलो, आप एग्री है इस बात से? हेलो। यस यस। तो ये चीजें कहीं ना कहीं ये रख सकते हैं, ये चीजें हमने देखा है। और नहीं तो हाइपर सेल किया जाता है, उसमें पता है मेरा तो हिमालय से डला हुआ है इसमें इंग्रेडिएंट, इसलिए हम इतना महंगा दे रहे हैं। कोई पेटेंटेड नहीं, कोई प्रूफ नहीं, हिमालय से डला हुआ है। और उसके नाम पे मतलब अलग अलग प्रोपेगेंडा अपना के, अलग अलग चीजें करके प्रोडक्ट की कॉस्टिंग बढ़ाई जाती
लेकिन वहीं पे मैं आपसे बात करता हूं, कहीं ना कहीं ये भी चैलेंज रहा है कि मोर डायरेक्ट सेलर है, लेस टर्नओवर है। कहीं ना कहीं देखिए एक एक कंपनी में लगभग 3-3 करोड़ का दावेदारी होती है कि मेरे पास 3 करोड़ लोग हैं, मेरे पास लाखों की टीम है, मेरे पास ये है वो है। इतनी बड़ी टीम होने के बाद टर्नओवर बहुत छोटा रहता है। इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है नो कंज्यूमर सेंट्रिक अप्रोच। कोई भी कस्टमर पे कहीं ना कहीं काम नहीं होता है। प्राइस ऑन ओवर प्राइस पे कहीं ना कहीं काम होता है। नो ट्रेनिंग, ओनली मोटिवेशन पे काम होता है। सिर्फ लीडर ही बनाने का काम होता है, ट्रेनिंग का कोई पर्पस नहीं रहता है, कोई ऑथेंटिक ट्रेनिंग नहीं रहती है। इसीलिए निगेटिविटी का शिकार है, इसीलिए हाई फेल्योर रेशियो, इसीलिए रॉन्ग प्रमोशन की वजह से हाई फेल्योर रेशियो है। लिमिटेड इंफ्रास्ट्रक्चर है, द रियल डायरेक्ट सेलिंग चैलेंजेस है डायरेक्ट सेलिंग का। इसके अलावा अगर मैं आपसे बात करूं तो अगर आप देखें तो प्राइस वार के रूप में भी बहुत साइड इफेक्ट है प्राइस वार का। हेलो, जी सर, आवाज आ रही है सर। मेरी आवाज आ रही है? जी यस जी। सर। सबसे पहला एक नेटवर्कर, मैं आपसे नेटवर्क आपका नेटवर्कर नहीं है, कहीं ना कहीं नेटवर्कर का एक नेटवर्क नहीं है वो। अगर मानता है वो उसकी 200 की टीम है, 500 की टीम है, लेकिन सेल्स फोर्स कैलकुलेट करके देखेंगे तो उसके पास में बहुत कम है। इसके पीछे कारण क्या है? जो आपका प्रोडक्ट है वो ज्यादा से ज्यादा कंज्यूमेबल नहीं है, या कहीं ना कहीं डेथ रेशियो बहुत ज्यादा है। तो आप इसके पीछे अगर आप देखें तो ड्रीम सेलिंग हो रही है, बिजनेस अपॉर्चुनिटी सेल हो रहा है, कहीं ना कहीं वो सेल्स वाला काम हो रहा है, ज्यादातर ड्रीम सेलिंग हो रही है। वहां पे सपने दिखा के उस चीजों को बेचा जा रहा है। प्रोडक्ट के पीछे का कोई लॉजिक नहीं है, प्रोडक्ट के पीछे का कोई कंसेप्ट नहीं है, और ना ही उसके प्राइस में दम है, ना ही उसके प्रोडक्ट पे दम है। इसके अलावा लो लो परसेंट ऑफ रीपरचेज बहुत कम है। अगर आप देखा जाए तो हाई रेशियो ऑफ डेट डिस्ट्रीब्यूटर है, इसलिए डिस्ट्रीब्यूटर ज्यादा निकल जाता है मार्केट में। उसमें देखे बैड इमेज ऑफ डायरेक्ट सेलिंग, इसकी वजह से बैड इमेज बनता है डायरेक्ट सेलिंग की। जादुई डेमो दिखा के लोग डेमो हमारे में ऐसा है वैसा है, डेमो दिखा के काम है, कोई ऑथेंटिकेशन नहीं है, कोई ऑथेंटिकेशन लेवल पे काम नहीं होता है। ऑफर बेस्ड नॉन ऑर्गेनाइजेशन सेल किया जाता है। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं प्राइस वार का चैलेंजेस है, साइड इफेक्ट है ओवर प्राइस का। तो इसके वजह से मार्केट में वो जो 2-3 सवाल था कि आपका मार्केट में नेगेटिविटी क्यों ज्यादा है, और चाहे अब उसके पीछे ये सोल्यूशन है, ये चीजें आपको पता होना चाहिए, ये चीजें आपको डिस्कशन करने में होना चाहिए। और जब ही हो पाएगा जब आप इसके पीछे लॉजिकली बात रख पाएंगे, लॉजिकली चीजें डिस्कस कर पाएंगे, आप खुद भी कॉन्फिडेंस में रहेंगे, तभी कर पाएंगे। इसके अलावा मैं आपसे बात करूं, डायरेक्ट सेलिंग में एक चैलेंज और भी था जो मैंने बताया कि डायरेक्ट सेलिंग में प्लान को लेके बहुत बड़ा कंफ्यूजन है कि बाइनरी है कि जनरेशन है। उसमें आपको जरूर डिस्कशन करना है कि बाइनरी में क्या हमारे, देखिए बाइनरी में ये जरूर रखिए कि बाइनरी में जनरेशन में क्या अंतर है। पहले के टाइम में बाइनरी आपको कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो केवल स्ट्रक्चर से डिफाइन है कि 2 लेग का है तो बाइनरी है, मल्टी लेग का है तो जनरेशन है। अब इसके पीछे में बाइनरी में देखा जाए तो हमेशा पैकेज बेस्ड काम होता है, इन्वेस्टमेंट पैकेज बेस्ड चीजें रहती है। चाहे वो बीबी का पैकेज बना दें, चाहे वो कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो उसमें प्रोडक्ट की पैकेज बना दें, पैकेज सिस्टम रहता है और पैकेज बिहाफ पे उनकी पे आउट डिपेंड करता है। जनरेशन में जबकि इसका नहीं रहता है, सेल पे डिपेंड रहता है। रियल डायरेक्ट सेलिंग में अगर देखा है तो सेल पे और परसेंटेज में क्या टर्नओवर पे उसका डिपेंड करता है। ओनली वन टाइम परचेज रहता है बाइनरी सिस्टम में। एक चीज और भी बताई जाती है कि भाई एक ही बार परचेज करना है, जिंदगी भर परचेज नहीं करना है। जबकि रीपरचेज कंसेप्ट रहता है जनरेशन प्लान में, क्योंकि वहां का प्रोडक्ट रीपरचेज लायक रखा जाता है। दूसरी बात कैपिंग का मल्टीपल आईडी, इसलिए कैपिंग का कंसेप्ट रहता है। जब आप बाइनरी में देखेंगे तो इसका पीछे रहता है कि कैपिंग रहती है, इसीलिए लोगों को मल्टीपल आईडी लगाते हैं, एक ही घर की 10 आईडी लगा देते हैं, और एक पे कैपिंग चली गई तो दूसरे पे कैपिंग के लिए फाइट करते हैं, फिर तीसरे पे फाइट करते हैं। वो कहीं ना कहीं वो भी मल्टी लेग ओपन करते हैं लेकिन नीचे करते हैं। और यहाँ पे आके मैं आपसे बात कर, कोई टाइम फ्रीडम नहीं रहता है। जब आप कैपिंग लगा देंगे, जब आपकी इनकम पे ही कैपिंग लग गई तो फिर आपको मजबूरन मल्टी आईडी खोलनी पड़ेगी, जहां पे आपको फिर से जीरो से काम करना पड़ेगा। तो वहां पे ना तो आपको टाइम मिलेगा, ना ही आपका मनी सही से है, ना ही आपका सिक्योरिटी है।
आप एक लिमिटेड दायरे के अंदर, जैसे वही बात है, पहले आप 1 लाख में बंधे हुए थे नौकरी में, अब आप 2, 4, 5 लाख में बंध गए। लेकिन जो डायरेक्ट सेलिंग का जो मेन कंसेप्ट है, डायरेक्ट सेलिंग का जो मेन चेहरा है, डायरेक्ट सेलिंग का जो मेन फायदा है, जो अनलिमिटेड डेप्थ आएगी, अनलिमिटेड मनी फ्रीडम मिलेगा, टाइम फ्रीडम मिलेगा, सिक्योरिटी फॉर जनरेशन मिलेगा, आपका फ्रीडम रहेगा, ये सब चीजें जो था वो कहीं कहीं नहीं मिलती है बाइनरी के अंदर। जनरेशन के अंदर ये आपको अनलिमिटेड इनकम सिंगल आईडी पे ही आपको ये सारी चीजें, टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, आपको सिक्योरिटी मिलती है। ये अंतर है जनरेशन और बाइनरी में। फिक्स पेयर इनकम रहता है, आपको फिक्स डिस्ट्रीब्यूशन रहेगी, 8 से 10 लेवल तक वो फिक्स ही बांटते हैं। 1,000 पेयर बांट दे, 2,000 पेयर बांट दे, कुछ भी बांट दे, उसके बाद से फिक्स ही रहेगा। और यही कारण है कि उनके पास में फिक्स लेने वाले ज्यादा हो जाते हैं एक समय के बाद में, या नॉन वर्किंग वाले बहुत ज्यादा हो जाते हैं एक समय के बाद में। फिर उनको प्रोडक्ट में रेट बढ़ाते रहते हैं, बढ़ाते रहते हैं, बढ़ाते रहते हैं, हर 3 महीने में प्रोडक्ट का रेट उनका अपडेट होता है, हर 6 महीने में प्रोडक्ट का रेट अपडेट होता है। उतनी तेजी से मार्केट में अपडेट नहीं होता, लेकिन उनके में तेजी से अपडेट होता है। क्या कारण है? बाइनरी की वजह से कारण है, न कि जनरेशन की वजह से। जनरेशन में ऐसा नहीं रहता है। जनरेशन में पॉइंट वैल्यू के अकॉर्डिंग चीजें टर्नओवर बढ़ती है, घटती है। जैसे जैसे आपका रॉ मटेरियल के डिपेंड करता है, रॉ मटेरियल पे डिपेंड करता है। रॉ मटेरियल का दाम अगर बढ़ रहा है तो आपका प्रोडक्ट का दाम भी बढ़ेगा। तो वहां पे रॉ मटेरियल के दाम से, सॉरी मेरी आवाज आ रही है? हेलो। यस। तो वहां पे रॉ मटेरियल के हिसाब से पॉइंट वैल्यू आपको डिसाइड होती है, सॉरी आपका प्रोडक्ट का वैल्यू डिसाइड होता है जैसे जैसे रॉ मटेरियल का इंक्रीमेंट होता है। यानी मार्केट में अगर इंक्रीमेंट दिखेगा तो आपको यहाँ पे भी दिखेगा। ये चीजें रहती है। आपको कैरी फॉरवर्ड सिस्टम रहता है। हमारे पास में कोई मंथली इनकम बिजनेस या वीकली इनकम बिजनेस, ईयरली इनकम बिजनेस रहता है। कैरी फॉरवर्ड का कोई भी सिस्टम नहीं रहता है। हालांकि 1 साल का चीजें हमने दे रखा है। जो वीक का है वो मंथ में होता है, मंथ का जो होता है साल में, लेकिन साल में हम फिर खत्म कर देते हैं। क्योंकि आपको तभी पॉइंट वैल्यू निकाल पाएंगे, नहीं तो पॉइंट वैल्यू आप नहीं निकाल पाएंगे। अगर कैरी फॉरवर्ड सिस्टम रखेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि कितना टर्नओवर जा रहा है, कितना क्या जा रहा है। पॉइंट वैल्यू नहीं निकल पाएगी, रियल टर्नओवर नहीं निकल पाएगा, रियल आपका बिजनेस नहीं डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे, पैसा डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाएंगे। प्रोडक्ट का प्राइस इंक्रीज करता है ड्यू टू कैरी फॉरवर्ड की वजह से, स्ट्रक्चर फील्ड की वजह से, और इसी के वजह से आपका प्रोडक्ट का प्राइस इंक्रीज करता है। और लंबे समय तक बार बार चीजें होती रहती है। हम ऑलरेडी उसके गवाह हैं, 5 साल हमने बाइनरी में काम किया है, तो हम बहुत अच्छे तरीके से देखा है। नो प्रोडक्ट प्राइस इंक्रीज ड्यू टू प्लान की वजह से, चाहे स्ट्रक्चर चाहे प्रोडक्ट की वजह से, हमारा कोई भी जनरेशन प्लान में प्रोडक्ट का इंक्रीमेंट। ये दोनों में अंतर है। दोनों में क्या सही है क्या गलत है, दोनों का अपना डिसएडवांटेज है, दोनों का अपना एडवांटेज है। आप इसमें समझ के चीजें करें। लेकिन हमारे पास में ऑर्गेनाइजेशन में एस्टोनिया वन में अगर आप देखेंगे तो दोनों को मिला के, बाइनरी और जनरेशन को मिला के प्लान बनाया गया, हाइब्रिड जनरेशन प्लान, 2 लेग में ही, ताकि आपको बाइनरी का मजा मिले। 2 लेग में, 2 लेग में एक बात होती है कि स्पीड थोड़ा फास्ट होती है, जनरेशन में मल्टी लेग होती है, स्पीड स्लो होती है। तो हमने उस चीज को भी सॉल्यूशन किया, हमने 2 लेग में ही बाइनरी विद जनरेशन प्लान बनाया ताकि आपका स्पीड मेंटेन रहे। इस बात का ध्यान में रखते हुए हमने काम किया। तो इसमें भी अगर आप देखा जाए तो ये डायरेक्ट सेलिंग में बहुत बड़ा बाइनरी और जनरेशन को मिथ्या लोगों ने बना रखा है। तो इसमें आप डिसाइड कर सकते हो, इसके लिए एक्सप्लेन कर सकते हो कि हम क्यों बेस्ट हैं, हम क्यों अच्छे, या जनरेशन क्यों अच्छा होता है, इसके बारे में बता सकते हैं। मैं बात करता हूं, अब बात करते हैं दूसरा सवाल। मैंने एक चीज रखा था डायरेक्ट सेलिंग में या एस्टोनिया में, हेल्थ सेक्टर में मैं बात करता हूं। हेल्थ सेक्टर में क्यों एस्टोनिया वन अलग है या क्यों बेहतर है, इसके बारे में बात करने वाला था, क्योंकि ये दोनों सवाल मैंने पिछले मीटिंग में छोड़ा था। ताकि आप अपनी कंपनी को कैसे, हम हेल्थ सेक्टर में, हमारी कंपनी 4-5 सेक्टर में काम करने वाली है। हेल्थ सेक्टर हो गया, पर्सनल केयर हो गया, एफएमसीजी हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स में भी काम करेगी। लेकिन मैं आपसे बात करता हूं कि इसमें आपको एक चीज देखना कि भाई हम हेल्थ सेक्टर में एडवांस क्यों हैं और क्यों चीजें हमारे पास में बेहतर है। आप देखिए यहाँ पे भी चीजों को कंपेयर करा सकते। सबसे 2 तरीके के मार्केट है हेल्थ सेक्टर में। पहला मार्केट है इंटरनेशनल के मार्केट के देखेंगे। इंटरनेशनल मार्केट में जितनी भी कंपनियां हैं ओनली वो फूड सप्लीमेंट बेस्ड हैं। चाहे मैं आपसे बात करता हूं वो इंटरनेशनल डायरेक्ट सेलिंग का ऑर्गेनाइजेशन, मैं आपसे बात करता हूँ, बहुत सारे कंपनियां हैं जो अगर बात करें तो ओनली फूड सप्लीमेंट पे काम करते हैं।
आप उनके पीछे बाकायदे लिखा होता है कि हम फोटो